दो हिजरी रमज़ान का महीना मदीना में एक खबर पहुंचती है। एक ऐसी खबर जो आने वाले वक्त का, पूरी तारीख का रुख बदलने वाली थी। सोचिए, कैसे मुट्ठी भर लोग अपने से 3 गुना बड़ी और कहीं ज्यादा ताकतवर फौज को हरा सकते हैं। ये कोई जादू नहीं था। ये कहानी है 3 ऐसे जबरदस्त फैसलों की जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जंग शुरू होने से पहले जरा दोनों तरफ की ताकत का फर्क देखिए। एक तरफ हैं 313 मुसलमान और उनके पास क्या है? सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट। और दूसरी तरफ कुरैश का 1000 सिपाहियों का लश्कर, 100 घोड़े और 700 ऊंटों के साथ। मतलब ये तो कोई बराबरी का मुकाबला लग ही नहीं रहा था। यह हिम्मत और तादाद की एक बेजोड़ लड़ाई थी। देखिए, जब गिनती आपके खिलाफ हो ना, तो सबसे बड़ी ताकत होती है आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी हिकमत। और यहीं से आता है पहला और सबसे अहम फैसला। ये कोई फौजी फैसला नहीं था, ये एक इकोनॉमिक मूव था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मशवरा किया और एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसका सीधा मकसद दुश्मन की कमर तोड़ना था। फैसला एकदम क्लियर और बोल्ड था। अबू सुफियान का जो बड़ा सा तिजारती काफिला आ रहा है, उसे मक्का पहुंचने से पहले ही रोकना है। अब ये सिर्फ रास्ते में की जाने वाली कोई छोटी मोटी रोक टोक नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद छुपा हुआ था जो जंग का नतीजा तय कर सकता था। इस फैसले का असली मकसद था कुरैश की इकोनॉमिक पावर, उनकी माली ताकत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना। ये एक तरह का इकोनॉमिक सीज था, एक ऐसा कदम जो जंग के मैदान में उतरने से पहले ही दुश्मन को दिमागी और माली तौर पर कमजोर कर दे। सोचिए, उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी इसी तिजारत पर तो टिकी थी। तो अब आते हैं दूसरे बड़े फैसले पर। हुआ ये कि अबू सुफियान तो किसी तरह अपना काफिला बचाकर निकल गया, लेकिन मक्का से कुरैश का लश्कर जंग के इरादे से आगे बढ़ चुका था। यहीं पर लड़ाई के मैदान को चुनने की एक शानदार रणनीति सामने आई। यहां पर मुसलमानों ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। वो कुरैश की फौज से पहले बदर के मैदान में पहुंच गए और वहां जो पानी के सारे कुएं थे, उन पर अपना कब्जा कर लिया। अब रेगिस्तान में पानी से बड़ी कोई दौलत, कोई ताकत नहीं होती। इस एक कदम ने दुश्मन को लड़ाई शुरू होने से पहले ही बेबस कर दिया था। और फिर एक ऐसी चीज हुई जिसे सिर्फ इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। रात में तेज बारिश हुई। इस बारिश ने मुसलमानों की तरफ की जो रेतीली जमीन थी, उसे सख्त कर दिया। उनके पैर जम गए। और वहीं दूसरी तरफ कुरैश के लिए वही जमीन कीचड़ में बदल गई। उनका आगे बढ़ना ही लगभग नामुमकिन हो गया। तीसरी और आखिरी हिकमत हथियारों की नहीं थी, ये थी हौसलों और यकीन की जंग। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जहां इरादों की मजबूती को परखा जाना था। जंग से ठीक पहली रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से पूरे दिल और आजिज़ी के साथ दुआ की। ये दुआ सिर्फ जीत के लिए नहीं थी, ये इस्लाम के मुस्तकबिल, उसके फ्यूचर के लिए थी। इस एक दुआ ने मुसलमानों के दिलों में यकीन और हिम्मत का एक ऐसा तूफान भर दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं। जंग की शुरुआत हुई 3-3 सूरमाओं के मुकाबले से। मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा मैदान में उतरे और अपने दुश्मनों को हरा दिया। इस पहली जीत ने ही पूरे लश्कर का हौसला आसमान पर पहुंचा दिया। एक जबरदस्त मुराल बूस्ट था ये। और फिर अल्लाह अकबर, इस बुलंद नारे के साथ असल जंग का आगाज हुआ। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि उनकी असली ताकत का सोर्स क्या है। जंग के बिल्कुल बीच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सांकेतिक लेकिन बहुत ही असरदार काम किया। उन्होंने एक मुट्ठी धूल उठाई और उसे दुश्मन की तरफ फेंक दिया। और धूल फेंकते हुए उन्होंने ये अल्फाज कहे। रिवायतों में आता है कि वो धूल हर एक दुश्मन की आंखों में पड़ी, जिससे उनके बीच भगदड़ मच गई। उनके हौसले पूरी तरह पस्त हो गए। जंग का जो सबसे डिसाइसिव मोमेंट था, वो तब आया जब कुरान के मुताबिक अल्लाह ने फरिश्तों को मदद के लिए भेजा। ये वो गैबी मदद थी जिसने एक नामुमकिन सी दिखने वाली जीत को हकीकत में बदल दिया। जंग खत्म हुई और नतीजा सबके सामने था। यह दिन सिर्फ एक जीत का दिन नहीं बना, बल्कि यह एक ऐसा दिन बना जिसने हक और बातिल के बीच, सच और झूठ के बीच एक साफ लकीर खींच दी। ये जो आंकड़े हैं, ये खुद पूरी कहानी बयान करते हैं। 14 मुसलमान शहीद हुए, जबकि कुरैश के 70 लोग मारे गए और 70 को कैदी बना लिया गया। ये जीत के स्केल को एकदम साफ साफ दिखाता है। और हाँ, ये भी बहुत अहम बात है कि मारे जाने वालों में कुरैश के बड़े बड़े सरदार शामिल थे। इसमें उनका सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी था। इस एक चीज ने कुरैश की लीडरशिप को ऐसा तोड़ा कि वो सालों तक इससे उभर ही नहीं पाए। इसीलिए कुरान ने इस दिन को यौमुल फुरकान कहा है, यानी वो दिन जो सच और झूठ के बीच फर्क करता है।
ये इस्लाम की तारीख का एक टर्निंग पॉइंट था। इतनी बड़ी जीत के बाद भी कैदियों के साथ जो बर्ताव किया गया वो उस जमाने के हिसाब से एक मिसाल था। उन्हें फिरौती देकर आज़ाद होने का मौका मिला, या फिर जो पढ़े लिखे थे उन्हें 10 बच्चों को तालीम देने के बदले रिहा कर दिया गया। ये जंग के बाद भी रहम और दूर की सोच की एक बेहतरीन मिसाल है। तो आखिर में सबक क्या है? ये सिर्फ 313 की 1000 पर एक जीत नहीं थी। नहीं, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि जंग सिर्फ तादाद और हथियारों के दम पर नहीं जीती जाती। और ये हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी भी मुकाबले में, चाहे वो मैदान जंग हो या फिर जिंदगी का मैदान, असल में ज्यादा जरूरी क्या होता है? आपके पास लोग कितने हैं या आपका यकीन कितना मजबूत है?